नमस्कार साथियों। गवर्नर फिल्म में मनोज वाजपेयी के कंधों पर टिकी भारत की अर्थव्यवस्था बचाने की कहानी। सच्ची घटनाओं पर आधारित है यह फिल्म। 1990-91 के आर्थिक संकट से उबारने की प्रेरक कहानी है इस फिल्म के अंदर। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। मनोज वाजपेयी के कंधों पर देश के आर्थिक संघर्ष की कहानी। फिल्म में मनोज वाजपेयी को गवर्नर के रूप में दिखाया गया है। पूरी फिल्म में क्या स्टोरी है, फिल्म का शीर्षक क्या है, फिल्म की प्रेरणा स्रोत, व्याख्या क्या है, सारी चीजें समझते हैं। फिल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर भारत के आर्थिक इतिहास के उस कठिन दौर को पर्दे पर जीवंत रखती है जब वर्ष 1990-91 में देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच चुके थे और देश आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा था। फिल्म इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर यह दिखाती है कि किस प्रकार दूरदर्शी आर्थिक नीतियों और मजबूत नेतृत्व ने देश को संकट से बाहर निकाला। यह केवल एक फिल्म नहीं बल्कि आधुनिक भारत की आर्थिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी प्रतीत होती है। कहानी में IAS अधिकारी ए रामनन मनोज वाजपेयी को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। यह पात्र वास्तविक जीवन के पूर्व RBI गवर्नर S वेंकट रमन से प्रेरित है। रामनन अपनी सूझबूझ, आर्थिक समझ और प्रशासनिक क्षमता के बल पर देश को आर्थिक संकट से उबारने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान उन्हें राजनीतिक दबाव, मीडिया की आलोचना और प्रशासनिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। फिल्म यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय और मजबूत नेतृत्व किस प्रकार राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं। अभिनय की बात करें तो फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष मनोज वाजपेयी है। पूरी फिल्म का भार उनके कंधों पर टिका हुआ दिखाई देता है। उन्होंने एक गंभीर, जिम्मेदार और दूरदर्शी अधिकारी के किरदार को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से निभाया है। दर्शक उनके संघर्ष, चिंताओं और निर्णयों को स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। फिल्म में मधु शर्मा ने रामनन की पत्नी वंदिता की भूमिका को प्रभावशाली बनाया है, जबकि अर्दा शर्मा ने पत्रकार अदिति वर्मा के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म के निर्देशक चिन्मय डी मांडलेकर की विशेषता यह है कि वे सामाजिक और वास्तविक विषयों को यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने भारत के आर्थिक संकट और उससे जुड़े घटनाक्रम को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। निर्देशन प्रभावशाली है और दर्शकों को उस दौर की परिस्थितियों को समझने का अवसर देता है। हालांकि कुछ स्थानों पर कहानी की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे दर्शकों को हल्का सा बोरियत का अनुभव हो सकता है। कुल मिलाकर गवर्नर द साइलेंट सेवियर एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन के साथ साथ भारत के आर्थिक इतिहास को महत्वपूर्ण घटनाओं को भी समझने का अवसर प्रदान करती है। मनोज वाजपेयी का सशक्त अभिनय, प्रधानमंत्री निर्देशन और प्रेरणादायक कथा इसे एक देखने योग्य फिल्म बनाते हैं। आर्थिक विषयों, इतिहास और प्रेरक कहानियों में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म विशेष रूप से आकर्षक साबित होगी। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।